ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। आज भी आप भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। जो गोपी घर पर उल्हाना देने आई थी, उस गोपी को डांटते हुए यशोदा मैया ने कहा लताड़ते हुए, अरे गोपी तू बिगड़ा हुआ दूध और माखन बेचती है, तू ही गलत है। तो कन्हैया हंसने लगा। कन्हैया बड़े चतुर हैं। बहुत चतुर है। और इतना ही नहीं, कन्हैया ने मैया को शिकायत की, सुनो मैया, कन्हैया मटकी फोड़ता है। एक दिन अपन घट पे मैया, मैं बैठो एक द्रुम की छैया, ढिंग बैठो बलदाऊ भैया, तो ले पहुंचे गागरी, रिपटो या को पाम, मेरे गोहन पड़ गई कि धक्का दीनो श्याम। अरे गुलचा दे दे गाल लाल किए, मैं ठाड़ो रयो रोय, मैया जब मैं घर से चलूं, बोला मैं ग्वाल ने घर में। कन्हैया कहते हैं कि ये मेरी पिटाई भी कर देती। श्री कृष्ण भगवान की जो लीला माधुरी है बड़ी दिव्य है। उनका अनुकरण कोई भी देव नहीं कर सकता। सब देव डरते हैं। अन्य देव तो हाथ में शस्त्र लिए हुए खड़े हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, किसी के हाथ में धनुष बाण है, किसी के हाथ में त्रिशूल है। इन सबको संसार से डर लगता है। इन सबको राह चलती हुई माताओं बहनों से डर लगता है। पर कन्हैया की देखो रूप माधुरी, कि कन्हैया हाथ में बंसी लिए हुए हैं, मधुर मधुर बंसी बजाते हैं। एक हाथ में बंसी तो एक हाथ में मिश्री, और सब शस्त्रधारी हैं और कन्हैया बंशीधारी है। अब सोचो कि कन्हैया श्रेष्ठ है या अन्य देव श्रेष्ठ हैं। लाला तो रोज बांसुरी बजाते हैं और मधुर मधुर बांसुरी बजाते हैं, इसलिए हम तो यही मानेंगे
कि हमारा कन्हैया सर्वश्रेष्ठ है। बांसुरी की धुन को सुनते ही ब्रजवासी सभी भगवान के नाम का उच्चारण करने लगते हैं। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण की जो वेणु माधुरी है वो बड़ी दिव्य है। एक गोपी तो कहती है कि मुरली बजाए मेरो मन हर लीनो। कन्हैया ऐसी मुरली बजाते हैं कि उन्होंने मेरे मन का ही हरण कर लिया। और वह गोपी कहती है, मोहन मोहन मुरली मधुर बजावे, मोहन मुरली अधर बजावे। मोहन अपने अधरों पर रखी हुई मुरली, और उस मुरली को जब बजाते हैं तो सुंदर मीठी तान, मीठे स्वर निकालते हैं। एक गोपी तो भगवान कृष्ण को प्रेम भरा उल्हाना देती है और उल्हाना देते हुए कहती है, मोरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम। हे मुरारे, भोजन बनाते समय तुम इस मुरली का शब्द न करो, मुरली की तान न छेड़ो, क्योंकि तुम्हारी मुरली की तान की धुन सुनकर जो सूखी लकड़ी है जिनको मैं चूल्हे में दिए हुए हूं वो भी रसमयी हो जाती हैं और रसमय होकर के वो रस बहाने लगती हैं और अग्नि को बुझा देती हैं। अग्नि बुझाने से मैं रसोई, अग्नि बुझने से मैं रसोई कैसे बनाऊंगी? इसलिए आप इस मुरली के शब्दों को सुंदर तरीके से न करें। लाला की बंसी की धुन जिसके कानों में पड़ती है वही लाला का सेवक बन जाता है, कृष्ण का सेवक बन जाता है। इसलिए मैंने मान लिया है कि कन्हैया सर्वश्रेष्ठ देव है। कन्हैया की रूप माधुरी भी बड़ी सुंदर है और रूप माधुरी से कन्हैया अनेकों को आकर्षित करते हैं। जहां तक उनकी जो रूप माधुरी है वो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने वाले संतों को भी आकर्षित करते हैं। जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी श्री कृष्ण की मनोहर वेणु माधुरी के पीछे पागल हो गए। उन्होंने कहा अपने शब्दों में, अद्वैत बीथी पथिकई रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा सठे न के नापि वयम हठे न दासी कृता गोप बधु बिटेन। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि हम तो अद्वैत मार्ग के अनुयायी हैं और अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय
स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार को स्वराज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार को छीन लिया गया। किसके द्वारा? कि जो गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी सठेन, वह किसी सठ के द्वारा अपनी इच्छा न होने पर भी, हमारी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने चरणों का हमें दास बना लिया। दासी कृता गोप विधु बटे न, वो गोपियों के पीछे जो फिरने वाला है उसने अपने चरणों का हमें दास बना लिया। हम भी प्रार्थना करें भगवान से और हमको भी अपने चरणों का दास बनाएं, अपने श्री चरणों में रखें। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये तो जगत के गुरु हैं। प्रार्थना करो, गुरु चरणों का दास बना लो मुझे, गुरु चरणों का दास बना लो मुझे, अपनी सेवा में आप लगा लो मुझे, अपनी सेवा में आप लगा लो मुझे, गुरु चरणों का दास बना लो मुझे, गुरु। भगवान जिन पर कृपा करते हैं उन्हीं को अपने श्री चरणों का दास बनाते हैं। उनकी कृपा का पात्र कौन हो सकता है, इसका आप निर्णय नहीं ले सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है। मैंने सुना है कि श्री कृष्ण भगवान की माधुरी के पीछे पागल हुए मुसलमान जिनका नाम था रसखान, और पागल होकर उन्होंने जो कहा उसे सुनिए। भगवान की वेणु माधुरी के पीछे पागल हुए और वो कहते हैं, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहू पुर को तज डारूं। कन्हैया की लकुटी और काली कामरी, इस पर मैं तीनों लोकों का राज्य नौछावर करता हूं। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की गाय चराय विसारों। अष्ट सिद्धियों का सुख, नवनिधियों का सुख मुझे नहीं चाहिए। ये भगवान कृपा करें तो मुझे एक ग्वारिया बना दें जो नंद बाबा की गायों के पीछे पीछे फिरता रहूं और सारी उम्र उनकी गाय चरा कर की गुजारूं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कहा था, मानुषो हो तो बही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारण, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो बही गिरि को प्रभु, धरियो जो छत्र पुरंदर धारण। उन्होंने तो एक कामना की कि मानुष हो तो वही रस खान, यदि मुझे आप मनुष्य का जन्म दें आगे चल कर के। रसखान जी प्रार्थना करते हैं, तो जो गायों के पीछे ग्वारिया मारे मारे फिर रहे हैं उनमें एक ग्वारिया बना देना। मानुष हो तो बही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। उन गांव के ग्वारियाओं में मुझे एक ग्वारिया बना देना।
जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारण। और यदि पशु बनाना हो तो नंद बाबा की गायों में एक गाय बना देना। पाहन हो तो, और इतने भी पुण्य मेरे नहीं है, ग्वारिया बनने लायक पुण्य नहीं है और गाय बनने लायक भी मेरे पुण्य नहीं है, तो आप पत्थर बना देना। पाहन हो तो वही गिर को प्रभु धरियो, जो छत्र पुरंदर धारण। यदि पत्थर भी बनाना हो तो वो गिरिराज महाराज का पर्वत का पत्थर बना देना, जिसे भगवान ने एक छोटी अंगुली पर धारण किया हुआ था। पाहन हो तो वही गिर को प्रभु धरियो, जो छत्र पुरंदर धारण। तो इस प्रकार से रसकान जी प्रार्थना करते हैं प्रभु से और कहते हैं कि मैं सारे सुखों का त्याग करता हूं, बस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ग्वारिया बना दो, तो आपकी गायों को चरा के ही जीवन व्यतीत करता रहूं। श्री कृष्ण भगवान की रूप माधुरी बड़ी दिव्य है। यह रूप माधुरी वैकुंठवासी नारायण से भी श्रेष्ठ है। यशोदा जी गर्गाचार्य महाराज से कहती हैं, महाराज अब भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, आगे की बातें आगे फिर करेंगे, होती रहेंगी। गर्गाचार्य महाराज कहने लगे कि मैं दूसरों के हाथ का भोजन बनाया हुआ नहीं खाता, मैं ब्राह्मण हूं। भोजन करूंगा तो मैं अपने हाथ का बनाया हुआ ही भोजन करूंगा, मैं बनाऊंगा और खाऊंगा। बोले ठीक है महाराज, आप अपने हाथ से बना लीजिए। गर्गाचार्य महाराज बोले पहले मैं जमुना स्नान करके आता हूं, फिर बनाऊंगा। गर्गाचार्य जी जमुना जी में स्नान करने गए। उनके इष्ट देव चतुर्भुज नारायण थे गर्गाचार्य जी के, और गर्गाचार्य ने स्नान करके जब आए तो सोचा आज खीर बना लेते हैं। आहा, गर्गाचार्य महाराज ने खीर बनाई और खीर बना करके भगवान को भोग लगाने के लिए सोचा कि भगवान का भोग लगाऊंगा और भोग लगाकर ही प्रसाद पाऊंगा। याद रखना, जो मात्र अपने लिए बनाते हैं और आप ही खाते हैं वो पाप भाग होते हैं, अर्थात पाप को खाते हैं। यदि रसोई आप अकेले भी हैं और यदि आप रसोई बनाते हैं कई जनों के लिए, तो आप जीवन में एक ख्याल रखिए कि मैंने रसोई ठाकुर जी के लिए बनानी है, भगवान के लिए बनानी है, परमात्मा का भोग लगाने के लिए बनानी। तो ठाकुर जी की सेवा में जब उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, सुबह उठाते हैं, नवाते हैं, धुआते हैं, आहा, चेहरे पर क्या क्या लगाते हैं, हाथों में लगाते हैं, पैरों में लगाते हैं, कितना लाड़ प्यार आप इस शरीर से करते हैं। इतना प्रेम, यदि जितना प्रेम शरीर से आप करते हैं और शरीर को बढ़िया तरह खिलाते पिलाते हैं, चाहे चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं और बढ़िया भोजन प्रसाद बना के खिलाते हैं,
इस शरीर को। जितना शरीर से आप प्यार करते हैं, इतना प्रेम यदि आप प्रभु से करें, तो बेड़ा आपका पार हो जाए। गर्गाचार्य महाराज ने सोने की थाली उठाई, बनी खीर ठंडी करने के लिए रख दी, और ठंडी खीर हो रही है। खीर ठंडी हुई, गर्गाचार्य महाराज ने उसमें तुलसी दल छोड़ा, और तुलसी दल छोड़ करके आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार भक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम नमामि विष्णु शिरसा नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। वो अपने शब्दों में कहने लगे, गर्गाचार्य जी महाराज कि हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे बैकुंठवासी, आइए और आप खीर को आरोगिए, खीर का भोग लगाइए। कन्हैया कहने लगा, अरे मैं ही तो लक्ष्मीपति हूँ, मैं ही बैकुंठवासी हूँ, मैं ही बैकुंठनाथ हूँ। गुरुजी शायद मुझे ही बुला रहे हैं, मुझे ही पुकार रहे हैं। और कन्हैया आए और आकर के खीर खाने लगे। गुरुजी ने सोचा कि वैकुंठवासी नारायण आकर के भोग लगाएंगे, प्रसाद को पाएंगे, तब तक मैं माला जप लेता हूं। तो माला को 12 बार फेरूं ताकि भगवान आराम से भोजन पाएं, आराम से प्रसाद पाएं, तृप्त होकर तृप्त हों। और वो माला जपने लगे गर्गाचार्य जी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जब तक वो माला पूरी हुई उनकी, तब तक तो कन्हैया ने सारी खीर चट कर दी। जब आंखें खोली तो देखा कि कन्हैया कहता है, महाराज थोड़ी आंखें और बंद रखो, थोड़ी देर, जो रही बची है उसको भी साफ करने दो। गर्गाचार्य ने 12 माला फेर कर 12 बार आंखें खोली और देखा कि खीर खाने में कन्हैया मग्न है। अब गर्गाचार्य सोचने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये अहिर के छोकरे ने मेरी खीर को छू लिया। यशोदा जी देखो तो सही, तेरा लड़का जो है मेरी खीर खा रहा है, मैंने तो वैकुंठवासी नारायण के लिए ये बनाई थी। भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया, आहा, थोड़ी सी खीर बची है, बाकी सब चट कर गया। उसका मुंह खीर से सना हुआ है। यशोदा जी कन्हैया को डांटने लगी, क्या तुझे घर में खाने को नहीं मिलता है जो तू महाराज की बनाई हुई खीर को चट कर गया। कन्हैया, मैया तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं करूं तो क्या करूं, महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने के लिए बुलाया था। गर्गाचार्य जी, ना रे ना, मैंने तो बैकुंठवासी नारायण को बुलाया था, तुझे थोड़ी बुलाया था।
कन्हैया मैं ही तो बैकुंठवासी नारायण हूं। यशोदा जी छोटी मुंह बड़ी बातें करना छोड़ दे, तू कहाँ का नारायण हो गया? बैकुंठ के नारायण तो 4 हाथ वाले हैं। कन्हैया कहने लगे 4 हाथ वाला होके दिखाऊं? और कन्हैया चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन देते हैं। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। यशोदा जी ने सोचा अरे रे इसने तो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, ये लोग क्या कहेंगे? और कल उल्हाना देने आएंगे कि जिसका तुमने पोषण किया था वो तुम्हारा बेटा नहीं था, वो तो चतुर्भुज था। इसलिए प्रार्थना करने लगी, अरे तू वो ही हो जा 2 हाथ वाला और मुरली वाला, हाथों में मुरली ले। मेरे लिए तो मुरलीधर ही श्रेष्ठ है। तूने जो भी है वही रहना है। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य से कहा, गुरुदेव यह लड़का नादान है, इसकी बातों में ना आना, कृपा करके आप खीर फिर से बना लीजिए और बड़े प्रेम से खाइए। गर्गाचार्य जी फिर जमुना जी स्नान करने जाते हैं और लाला को गोद में बिठाकर यशोदा जी समझाती हैं, उनकी बेड़ी गूंथती हैं। कन्हैया कहते हैं मैया मैं अब तो वाणी भी बोल सकता हूं, मैं कई आवाज भी निकाल सकता हूं। उस समय कोयल बोल रही थी। बोले मैया इस कोयल जैसी आवाज निकाल करके दिखाऊं? तो कन्हैया कोयल की तरह कूहू 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 करने लगे। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया अब आंगन में खेलते हैं, देखकर मोर भी आनंदित तो होते हैं और मोर नृत्य करने लगते हैं। कन्हैया कहते हैं माता से, मैया मैं भी मोर बन जाऊं? और जैसे मोर नाचता है मैं भी मोर की तरह नाच सकता हूं। और कन्हैया उठ करके ठुमक ठुमक नाचने लगे। यशोदा मैया बोली, बेटा एक बात बता, ये तुझे नाचना किसने सिखा दिया? किससे सीखा है तूने? कन्हैया माँ मैं तो तेरे पेट में ही सीख के आया था, मैंने बाहर किसी से नहीं सीखा। कन्हैया कहते हैं मैया एक बात बता, वो जो मोर के पीछे है वो कौन है? तो मैया कहती है वो मोरनी है, मोर के पीछे जो है वो मोरनी है। तो कन्हैया बोले मैया मोरनी किसे कहते हैं? यशोदा जी कहने लगी, लाला मोरनी कहते हैं, मोर की बहू को मोरनी कहते हैं। तो कन्हैया बोले माँ फिर मेरी बहू कहाँ है? मोर की बहू तो मेरे मोर के साथ है, पर मेरी बहू कहाँ है माँ? मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और जब अद्भुत लीला करते हैं तो सभी को आनंद होता है। गर्गाचार्य महाराज ने दोबारा खीर बनाई और खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची, माता की गोद में सो गया।
यशोदा जी ने सोचा लाला सो गया है, अच्छा ही हुआ। अतः अब महाराज जी शांति से अपना भोजन प्रसाद पाएंगे। गर्गाचार्य महाराज ने तुलसी दल डाला और प्रार्थना करने लगे, तुदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम ग्रहण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। नारायण को बुलाने लगे, नाथ मैं आपका सेवक हूं, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, शीघ्र पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए, इस खीर को पाइए। कन्हैया ने जब यह सुना तो अपनी योग माया से यशोदा की आंखों को बंद कर दिया और यशोदा को नींद आ गई और कन्हैया वहां से दौड़ता हुआ आया, गर्गाचार्य महाराज के पास आकर के खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे इस ग्वालनी के बालक को देखो, मेरी खीर खा रहा है, इसने फिर खीर झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा बेचारे ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूंगा। उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया गर्गाचार्य के सामने और गर्गाचार्य के नारायण का स्वरूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया, जिनकी वो आराधना कर रहे थे। और ये दिखा दिया, गुरुदेव आप जिस नारायण की आराधना करते हो वही नारायण मैं हूं। पर यहां गोकुल में मैं कन्हैया के रूप में अवतरित हुआ हूं। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया, बड़े स्तब्ध से रह गए। वे सोचने लगे कितना अच्छा है और कितना अच्छा हो कि यह प्रभु जब मेरी गोद में आ जाएं और बैठ जाएं। भावना देखी, चतुर्भुज रूप धारण जो किया था, अंतर ध्यान किया और वही बाल कृष्ण रूप धारण करके कन्हैया गर्गाचार्य जी की गोद में आकर बैठ गए। कितना आनंद है, गोद में बैठने पर महा आनंद। वो तो आनंद में डूब गए। यह आप सबके लिए भी संदेश है, भोजन बनाएं, भगवान के नाम से बनाएं, भगवान का भोग लगाएं। अब बैठ करके कन्हैया गोद में कहते हैं, गुरुदेव आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य महाराज जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में रखेंगे भोजन तभी मैं करूंगा। कितना भाव है, तभी मैं खाऊंगा जब मेरे इष्ट देव मेरे मुख में भोजन रखेंगे। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुख में एक गिलास रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। क्या बात! यह प्रेम की परिभाषा है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है, यह सनातन धर्म की परिभाषा है।
एक दूसरे के प्रति सद्भाव की। इधर यशोदा जी की नींद टूटी, लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया? उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य महाराज की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य महाराज यशोदा जी को कहते हैं, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है, और इतना पुण्य किया है कि जो तेरे घर में मेरे नारायण ने तेरे यहां पुत्र रूप में जन्म लिया है, तू बड़ी पुण्यवती है। यशोदा जी से कहते हैं, तू बड़ी पुण्यवती है, तूने बहुत पुण्य किया है। तू जिसे लाड़ प्यार कर रही है, जिसे गोद में खिला रही है, वो तो मेरे चतुर्भुज नारायण है, साक्षात नारायण। कन्हैया कहते हैं, मैंने यह जो रूप धारण किया है बाल कृष्ण का, यह ब्रजवासियों को प्रेम का दान करने के लिए धारण किया है। मैं समस्त ब्रजवासियों को प्रेम रस का दान करना चाहता हूं, समस्त गोकुलवासियों को प्रेम रस का दान करना चाहता हूं। मैया को कहने लगे, इसलिए मैंने यह रूप धारण किया है। मैया गुरुदेव को कहा, इसलिए मैंने यह रूप धारण किया है बाल कृष्ण का। पुनः वास्तविक रूप बना करके और यशोदा को भुलावे में देखना नहीं चाहते, आवरण हटाया, वही बालक बन जाते हैं। आदि माया राधिका जी का स्वरूप है, वह भगवान कृष्ण के प्रति मोह उत्पन्न करती है। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप धारण कर जब यशोदा माँ की गोद में पुनः बैठ जाते हैं, तो यशोदा जी तृप्त होती हैं, आनंद से उनका हृदय भर जाता है। आप समझिए, माताएं समझें कि मैं ही यशोदा हूं, मेरी गोद में बाल कृष्ण भगवान हैं, और आनंद का अनुभव करें। पुरुष वर्ग समझें कि वह गर्गाचार्य मैं ही हूं, जो भगवान की नित्य निरंतर नारायण की उपासना करता हूं, और वह बाल कृष्ण भगवान मेरी गोद में आकर बैठे हैं, मेरे बनाए हुए प्रसाद को जीमते हैं। मैं धन्य हूं, मैं कृतार्थ हूं, कृतकृत्य हूं। इस प्रकार का भाव श्रीमद् भागवत के द्वारा सुंदर भाव बनाए और अपने जीवन का आनंद लें, अपने जीवन का रस लें। यह मानव जीवन जो प्राप्त किया है, इस मानव जीवन का फल प्राप्त करें, और फल क्या है? प्रभु की प्राप्ति। यही तनकर फल विषय न भाई। अरे भाई, यह मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो फल है, वो संसार के विषय भोग विषयाशक्ति नहीं है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने का फल तो प्रभु की प्राप्ति है। सो प्रभु की प्राप्ति माता यशोदा को भी है और गुरु गर्गाचार्य को भी है। तो ऐसे ही आप भी प्रभु प्राप्ति करें और अपने जीवन का आनंद लें। इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है और शाश्वत आनंद है।
इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम दूंगा। और आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को लीला भागवत को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। एक बात जरूर कहूँगा, आप सबके प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आप सब पर कृपा करें और स्वयं भगवान आपकी गोदी में बाल कृष्ण स्वरूप बन करके खेलें। अनंत कोटि मंगलमय शुभ कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।